जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था ना कि मैं साइन कॉस का करा दूंगा, तो आ गया वो घड़ी आपके पास। तो हियर मान लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अभी मैं डिस्कस किया था ना कि आगे मिलेगा, देखिए मिल गया। कॉस एक्स का कैसे करना है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो वहाँ पे करने के लिए, जो दूसरा तरीका था। ठीक है, चलिए कॉस एक्स को हमको दिखाना है। देखिए एक तरीके से जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, जो पहला क्वेश्चन मैं करवाया था, वहाँ पर मैं आपको बताया था कंटिन्यू चेक करने के लिए आपको दो टाइप के फंक्शन मिलेंगे, एक सिंपल मिलेंगे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे। तो सिंपल के लिए हमको कुछ नहीं करना रहता, बस लिमिट पर वैल्यू चेक करना रहता है और फंक्शन का वैल्यू चेक करना रहता है। दोनों अगर इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो वो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर हम लोग अपना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए सिंपल सा दिख रहा है, वैसे भी कर सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं ए, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो अगर इस पे लिए कंटिन्यूअस होगा तो वो सभी के लिए कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, और जहां पर जो ए है वो बिलोंग टू रियल नंबर, ए बिलोंग टू रियल नंबर, यानी एक कोई आर्बिट्री पॉइंट हमने ए ऐसा लिया जो कि क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बस अब लिमिट पे वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर a लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं कि प्लस माइनस लिखेंगे, डायरेक्ट a लिखेंगे। f ऑफ x, ठीक है, अगेन लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x की जगह क्या रखना है, cos x, और x की जगह a लिखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, cos a मिलेगा। cos a मतलब a क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो आ गया लिमिट का वैल्यू। अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एफ ऑफ ए अगर आप निकालोगे तो ये भी देखिए सिंपल कॉस ए आ गया। अभी दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो लिखोगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, 10 या देयरफॉर, ये फर्स्ट पार्ट करके कर लेते हैं, 4 पूछा ना तो अलग अलग कर लेंगे। 10 f of x is continuous, f of x is continuous at x is equals to a। ठीक है, लेकिन a को हमने क्या माना, आर्बिट्री पॉइंट माना है, कहीं के लिए भी माना है, तो ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो लिखोगे सिंस a is an arbitrary point, so f of x is continuous at all points। समझ में आ रहा है, तो ये सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। वैसे भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट का अगर वैल्यू पता हो, तो साइन 0 0 जैसे होता है, 31/2 होता है, 45 1/√2 होता है ना। वैसे अगर आप करोगे तो 60 का √3/2 होता है, वैसे ही 1 होता है। तो इस तरीके से देखो, ये हर पॉइंट पे हर एंगल पे डिफाइन होता है। तो जब हर एंगल पे डिफाइन है, तो यानी ए हमने आर्बिट्री पॉइंट माना है, वहाँ डिफाइन है, तो ये सब पे डिफाइन होगा। लेकिन कुछ में नहीं होगा, जैसे देखो साइन में भी होगा ये, मतलब अगर मैं बोलूँ सेक के लिए, तो सेक के लिए कुछ ऐसे एंगल्स आते हैं जिन पे वो अनडिफाइंड होता है, कॉट में भी आता है, कोसेक में भी आता है। चलिए वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकेंड को प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए सेकेंड पार्ट में हमको कोसेक के लिए दिखाना है। तो देखिए कोसेक के पहले दिखाने के पहले मैं आपको बता दूं, इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है। कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, और साइन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। साइन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जैसे हमने कॉस एक्स को भी कंटिन्यूअस दिखाया, वैसे सेम टू सेम साइन एक्स के लिए भी आप कंटिन्यूअस दिखा लीजिए, कोई पॉइंट ए लेकर के। ठीक है, अगर साइन कंटिन्यूअस है तो 1/sin करेंगे तो कोसेक बनता है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/sin अगर आप करोगे तो कोसेक बनेगा। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन साइन एक्स का वैल्यू 0 के बराबर बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल, जिसको अगर हम लोग नॉर्मल लिखेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई आप बोल सकते हो, उसके लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा उस पॉइंट के लिए, बाकी उसको छोड़ करके सभी पॉइंट के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसको मैं लिख के कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए।
चलिए, तो मैं इसको लिख के आपको कैसे बता दे रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। बाकी तरीका तो बहुत ऐसा नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही हो सकता है, और बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। देखिए आपको याद होगा कि कोसेक जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, तो उसका जब आप उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो 1/0 होगा, तो अनडिफाइंड होगा। तो जब जब कोसेक में जीरो का वैल्यू आएगा, जीरो का वैल्यू कब आएगा, कोसेक 0 आए या कोसेक 180 आए या कोसेक 360 आए, ऐसे करके आप बनाते जाओ, तो जब जब कोसेक का वैल्यू 0 आएगा तब तक क्या होगा, वो अनडिफाइंड रहेगा। तो उसको एक जनरल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, कैसे, एट x इज इक्वल्स टू n पाई। जनरल फॉर्म यही होता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े हो तो आपको पता भी है, वैसे मैं बता भी दिया कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 0 रखोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, 1 रखोगे तो पाई मतलब 180 आएगा, 2 रखोगे तो 360 आएगा। तो जब भी आप उसको कन्वर्ट करोगे एंगल में तो हमेशा 0 रहेगा। तो हमेशा ये जब पॉइंट आएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये n डिफाइंड होगा, जहाँ पर n बिलोंग किससे करता है, इंटीजर से करता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़ करके। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू एन पाई। यानी इन पॉइंट्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ करके, इन पॉइंट को छोड़ करके, यानी सिर्फ 0 0 0 0 जब तक आएगा एंगल में, छोड़ करके ये सभी के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो सेंटेंस में लिख के बता दिया, बाकी इसको लंबे में भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसा कि मैं बताया बहुत सारा तरीका है। आप कॉस को साइन को दिखा दो, फिर 1/sin x कर लेना, फिर बोल देना कि ये कंटिन्यूअस होगा। कब कब होगा, सिर्फ साइन का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो भी तरीका, ये भी तरीका बच्चों, सब तरीका सही है, कोई भी तरीका इसमें गलत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसमें। चलिए तीसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब बात वही सोचिए कि किस पे सेक एक्स का वैल्यू, कौन से एंगल पे सेक एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी आता है। तो cos 90 आपको याद होगा, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो 0/1 करोगे तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कोसेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी सिंपल आप समझ लीजिए, चाहे जो मैं तरीका पहले के लिए बताया, सेकंड के लिए बताया, वो अपना लीजिए। cos आपने दिखा दिया है तो 1/cos लिख लेना, बोलना कि cos का x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, तब वो डिफाइन होगा। या जो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ सिंपल में से आप लिख लीजिए। तो सेक में 90 जब भी आएगा तो वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी उसको छोड़ करके सभी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मैं फटाफट सेंटेंस को लिख देता हूं, बाकी आप समझ गए हो। सिंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पर n बिलोंग करेगा इंटीजर से। इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया, इसको आप सॉल्व करोगे तो 90 आएगा। समझ में आ रहा है, देखो कैसे, जैसे n का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये पूरा 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 आएगा। 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 1 3, तो 3 π/2। तो इसको भी सॉल्व करोगे आखिरी में एंगल तो 90 आएगा। 2 मतलब ऐसे करते हो ना, मतलब नंबर का 90 मल्टीप्लाई करके प्लस सम करके लिखते हो ना, तो आप कंफर्म करना तो ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस स्पेसिफिक एंगल पर, वो स्पेसिफिक एंगल सॉल्व करने के बाद 90 आएगा, पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सब पर कंटिन्यूअस होगा। तो फिर से सेंटेंस में लिख देता हूं, 10 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at
all points except x इज इक्वल्स टू वही वाला बात 2n+1 इंटू π/4। ठीक है, इसको छोड़ करके सभी पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट पार्ट जो है उसको भी हम लोग फोकस करते हैं, उसको कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे उसको, चलिए इसको भी आप सेम लिख सकते हो जैसा कि मैं आपको बताया। ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी करा दूं क्या, सेंटेंस लिख के भी कर सकते हो भाई। कैसे लिखोगे आप, एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड किस पे नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा कॉट का वैल्यू कब इन्फिनिटी नहीं होता है, बस उस एंगल को आप देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो आपको पता होगा। तो किस एंगल में ये इन्फिनिटी होता है, उस एंगल को छोड़ करके ये सभी पर कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलिए इसको कर लेते हैं। और आपको याद होगा तो याद भी होगा कि tan 0 cot 0 इस सब पे क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। tan 0 0 होता है, लेकिन cot tan का उल्टा होता है, तो cot 0 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। cot 0 का वैल्यू याद नहीं है तो चार्ट को जाकर के आप देखिए, वैसे आपको याद होगा क्योंकि आप कंटिन्यूअस 9, 10, 11 तीनों में पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बस डायरेक्ट फिर लिख देता हूँ सिंस। चलिए मैं दूसरा भी तरीका भी बता दूंगा। f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट 0 के लिए भी मैं जनरल फॉर्म बताया ही था, x इज इक्वल टू n पाई सेकेंड पार्ट के लिए, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, 10 f ऑफ x is continuous at all points except x is equals to n pi where n belong to integers। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप सिंपल लिख सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं एक आपको दूसरा तरीका भी लिख के दिखा देता हूँ। लिख के दिखा दूं क्या? चलिए कर देता हूं। अभी देखिए हमने cos x को दिखाया था भाई। cot मतलब क्या होता है भाई, cot ये दूसरा तरीका है, हैशटैग करके मैं कर देता हूं ताकि आपको दोनों तरीका पता हो, आप सबके लिए अपना सकते हो। देखिए cot x का मतलब क्या होता है भाई, cos x अपॉन sin x, ये होता है। और अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवीजन फॉर्म में लिखें तो उसका जो कंबाइंड मिलेगा वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बस बशर्ते शर्त क्या होना चाहिए, साइन एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स 0 बोलो या कॉट एक्स 0 बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ बच्चों ना। तो देखिए अभी हम लोगों ने कॉस एक्स को कंटिन्यूअस दिखाया, वैसे ही साइन एक्स को भी कंटिन्यूअस दिखा लीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो दिखाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लोगे साइन एक्स। तो एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, जो ए बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। जैसे cos x के लिए निकाल लेते ना, मैं बोला था ना साइन के लिए निकाल लेना, वैसे ही मैं निकाल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक करके दिखा देता हूँ आपको कि ऐसे करके आप सभी पार्ट को कर सकते हो। चलो ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x ये है। तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x का मतलब क्या हो गया, साइन x, और x की जगह a रख लो तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन a मिल जाएगा। वैसे ही f ऑफ a का वैल्यू निकालोगे यानी x की जगह a रखोगे तो ये भी मिल जाएगा, साइन a, ये मिलेगा। अब यहाँ पर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहाँ से आ गया, यहाँ पर ये लिखना रहेगा ना, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। सो या 10 या सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, एट ए पर कंटिन्यूअस है, और a आर्बिट्री पॉइंट है तो ये सब पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन बशर्ते कुछ बशर्ते नहीं, यहाँ पर इस सब पे सॉरी कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है,
तो ऑल पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस होगा, इस सेंटेंस को आप लिख लेना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपका cos x कंटिन्यूअस है, sin x कंटिन्यूअस है, तो दोनों का कंटिन्यूअस मतलब दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन sin x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि sin x जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से वही बात को लिख लेना, ये वाला बात कि cos x इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x, तो ये कंटिन्यूअस होगा, बस sin x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही बात तो वहाँ भी लिखा गया था ना कि एंगल जीरो नहीं होना चाहिए, वही बात यहाँ भी लिखा जा रहा है, तो दोनों का मतलब मिला जुला करके सेम है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, जो थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, समझा दिया, आप लिख लेना। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जा रहा है बच्चों, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक बार पढ़ लो तो 1 साल के लिए कम से कम आप न भूलो। अगर 1-2 बार रिवीजन बीच में कर लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।